नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से। और आज इस वीडियो में आपकी थोड़ी बहुत अच्छी खासी हेल्प कर दूंगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है पेपर सॉल्विंग से रिलेटेड, तो आज अपन वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आप आज के जो टारगेट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। होप करते हैं कि अब आपने पढ़ाई का अपना जो टाइम है थोड़ा कम कर दिया होगा, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा पढ़ना फ्रूटफुल नहीं होता, उल्टा नुकसानदायक होता है। ठीक है, और अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लीजिए, जिसमें रट्टा है, और फॉर्मूले वगैरह देख लीजिए, या ऑर्गेनिक के रिएजेंट कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक वक्त तो मत ही लगाना। हो सके तो PYQ एज अ मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें एज अ मॉक दे सकते हैं, इवन दो अगर आपने सॉल्व कर दिया हो तो। अगर आपको आंसर भी रटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका जो मेथड है आंसर तक पहुंचने का, क्या वो सही है क्या। ठीक है, बस आपका यही होना चाहिए अभी तक का टारगेट, क्योंकि देखो अब 3-4 दिन बचे हैं, पेपर हो जाएगा। टेंशन वाली लेने की बात नहीं है, ये भी एक जस्ट एन एग्जाम, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने जैसे कि आपको स्क्रिबल पैड के बारे में बताया था ना, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। मैं एक चीज़ ये बताना भूल गया था कि जो अपन को स्क्रिबल पैड मिलता है ना, वो हर पेपर के लिए आपको अलग मिलेगा। ये नहीं होगा कि पेपर 1 वाला ही आपको पेपर 2 में यूज़ करना है, तो 2 पैड मिलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने बताया था ना 20 पेज उसमें रहते हैं। साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है, 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर उसकी विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना था कि इसकी एक बार प्रैक्टिस कर जाना, क्योंकि लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है कि अभी लोग कर रहे होंगे बड़े बड़े पेपरों में, रफ पेपर में। ठीक है, और वो एक पेपर कम पड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर वाले दिन क्या होगा कि छोटा स्क्रिबल पैड मिलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा जुडिशियस यूज़, मतलब अपनी राइटिंग को छोटा करके। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा भी होता है, जैसे मेरे को याद है, जैसे ये पेपर भर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, मैंने आधा क्वेश्चन इधर लिख लिया था। ठीक है, अब क्या हो गया था, पेपर भर गया, मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो बार बार पेज पलटना पड़ रहा है, वापस आना पड़ रहा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। ठीक है, और सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप इसकी एक बार प्रैक्टिस लगा लेना, ट्राई कर लो। ठीक है, और चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे पेपर सॉल्विंग पे चलते हैं। तो जल्दी से अपन खोल लेंगे आज का पेपर कौन सा। तो देखो भाई, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो एक सेकंड में ज़रा स्क्रॉल कहाँ गया यार। हाँ यस, पहले तो बात कर लेते हैं आज अपन पेपर कौन सा सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, अपन ट्राई करेंगे 2016 का। ठीक है, सॉल्व मैं कंप्लीट सोल्यूशन नहीं बताने वाला। मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा पेपर कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, कैसे करना है, मतलब स्मार्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। इससे आपके मार्क्स 10 से 20 तो एटलीस्ट बढ़ जाएंगे अगर आप ये वाली ट्रिक लगाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बता रहा हूँ। अगर आप होशियार हो तो आप ये ऑलरेडी जानते होगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे करता था। ठीक है, इससे कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, पहले उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। 2016 का कट ऑफ अपन को पता ही है 75 गया था। 10,000 रैंक के अंदर आने के लिए आपको एटलीस्ट 111 नंबर चाहिए थे, 5,000 के लिए 134। ठीक है, 1,000 के लिए 184। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मेरी 1,000 रैंक आई है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कैसे 184 लाने, ये तो झूठ हो जाएगा, क्योंकि मेरी खुद की नहीं आई तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस रेंज में आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब अपन ट्राई करेंगे एटलीस्ट 134 या एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 111 का स्कोर कैसे टारगेट करना है ऐसे पेपर में, अगर पेपर ऐसा आ जाए तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको पेपर स्टार्ट होगा, आपको याद रखना है कि देखो मेरी ट्रिक क्या है कि मैं पता है सबसे पहले केमिस्ट्री उठाता हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से जाऊँगा केमिस्ट्री पे, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है मैं उसी से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री, ये रहा केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पे आ गया। अब सबसे पहले आपको नज़र ये घुमानी है कि पैटर्न क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें +3 हो रहा है और -1 है। ठीक है, +3 और -1 दिख रहा है अपन को। ठीक है, और अपन को ये भी देखना है कि ओनली 1 करेक्ट ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया रहते हैं। ठीक है, मैं इसी से अटेम्प्ट करूंगा स्टार्ट, क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने गलत करा तो आपका -1 भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा, और ये वाले क्वेश्चन अच्छे रहते हैं सॉल्व। और एक बार अपन नज़र घुमा लेते हैं आगे किस टाइप के। ये देखो, ये है मोर देन 1, इन्हें अपन लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं आगे क्या है। और क्या है, किधर गया, हाँ ये, तो ये आ जाइए। ये आपका हो गया सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप। देखो पहले इंटीजर टाइप आते थे जिसमें 0, 1, 2, इसमें तुक्का भी लग जाता लोगों को। अब रिसेंटली डेसिमल वाले कर दिए तो अब तुक्का नहीं लगता। ठीक है, तो इस सेंस में ये वाला पेपर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगर आप वैसे देखा जाए, लेकिन पेपर के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे मुझे याद है। ठीक है, तो यही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो 3 तरह के पार्ट है, अपन ने ये देख लिया, जल्दी से नज़र मान ली। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अभी अटैक करेंगे इसी पे। अब अपन क्या करना है, देखो अपन को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होते हैं सबको, ऑब्वियस है कि नहीं। अपन उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करेंगे, सबसे पहले उन्हीं की अटेम्प्ट करेंगे जो अपन को ज़्यादा आते हैं। फिर इन द एंड लास्ट में अपन देख लेंगे कि ये वाला क्वेश्चन डुएबल, कोई ईजी तो नहीं छूट गया। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, P इज़ द प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब देखो केमिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मजेदार चीज, ठीक है। फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ इनफाइनाइटेसिमल थिकनेस, ठीक है, मतलब इनफाइनाइटेसिमल थिकनेस मतलब छोटी सी होगी, ठीक है। और डी आर एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल इज इतना इतना, द क्वालिटेटिव से, मतलब आपको ये जो डेटा दिया है ना उसमें इसका इतना यूज़ नहीं है, बस ये बता रहा है कि स्पेरिकल है, ठीक है। आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी आप इस सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या घटेगी बढ़ेगी क्या होगा है। तो इसने क्या दे रखा है, 1s ऑर्बिटल बता रहा है, ठीक है, 1s का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, s ऑर्बिटल है, तो आपको बस ऑर्बिटल का शेप वेव पता होना चाहिए और आप लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे शायद इसका आंसर, अच्छा यहाँ आंसर लिखा हुआ है, वाह मैंने देखा नहीं, पर ठीक है, मुझे पता था कि इसका आंसर 3 है, ठीक है, मतलब डी है यार, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पर ये डुएबल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लग रहा था, ठीक है, बट ऐसी कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरी नहीं थी, मैं बता रहा हूँ ये ईजी क्वेश्चन में कंसिडर करा जाएगा, ये आप कर सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक तो इन बेवकूफ़ों ने पता नहीं क्यों आंसर लिख दिए इस पीडीएफ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कौन सा अपन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, अब आगे आते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इतना इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड आइसोथर्मली। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इसको जरूर से अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोला आंसर आई जाएगा, बट मैंने बोला ट्राई करेंगे, ठीक है। ये होता है छांटना क्वेश्चन को, ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि सॉल्व करके हो ही जाएगा, ठीक है। छांटोगे फिर उसमें से करोगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सॉल्व होने की, ये होता है भाई स्मार्ट सिलेक्शन। अब आते हैं एटम, ये देखो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, देख के आप कर सकते हो, अगर आपको एक्सेप्शन वगैरह याद हो इनऑर्गेनिक का तो डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। सिमिलरली पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, ये भी डुएबल है, ठीक है। अब ये मत बोलना भैया ये तो हमें पता ही नहीं, सॉल्व करके दिखा दो, अरे भाई क्या पढ़ रहा है फिर इतने दिन से तू, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस, ठीक है भाई, ये वाला कुछ लोगों से नहीं भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये पॉलीमर से पूछ दिया था, ऐसे क्वेश्चन कई बार नहीं होते हैं, ठीक है, बट डुएबल था, ठीक है। अब इसमें डिबेट कह सकते हो कि आप 50-50 की हो भी जाता कि दे, उसमें थोड़ा लगता है इस वाले क्वेश्चन में, 23rd वाले में। चलो आगे चलते हैं। अब तो कोचिंग वाले पढ़ाते तो अभी तो आपके लिए इजी लग रहा हो, जब ये नया फर्स्ट टाइम आया था तब ये थोड़ा टफ ही लग रहा था, क्योंकि डुएबल था कि नहीं, क्योंकि जब हमें पढ़ाया गया था हमें तो पढ़ा दिया गया था ये चीज़, ठीक है, तो हमारे लिए तो ईजी हो गया, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आता है तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये देखो मेरे हिसाब से जो सिंगल करेक्ट थे उसमें सारे ही डुएबल से ही लग रहे थे मेरे को, तो ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा मेरे सारे ही हो जाते, बट इट वाज सारे डुएबल, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि सब पेपर में सब टफ आ जाता है, ठीक है, कुछ होता है डुएबल, ठीक है। तो मैं इसमें सारे अटेम्प्ट करने का ट्राई करता, 5 में से 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा कि 15 मार्क्स मेरे आ ही जाएंगे, हो सकता है एक दो गलत भी हो जाए, बट दे वर क्वाइट डुएबल, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। हाँ, तो ये देखो यार, ये मोर देन वन तो अपन थोड़ा बाद में ही देखेंगे, थोड़ा अभी पहले वो देख लेते हैं कि जो अपन जिसमें थोड़े मार्क्स ज़्यादा आ जाए। वैसे पता है ये वाला मोर देन वन देख भी सकते हैं क्योंकि इसमें पार्शियल थी, ठीक है। तो चलो लेट्स ट्राई विद दिस वन, ठीक है। अब देखो अरेनियस इक्वेशन के बारे में डायरेक्ट पूछ दिया, अगर आपको नहीं पता अरेनियस इक्वेशन तो आपसे ये सवाल नहीं होगा, आपको छोड़ के चला जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अरेनियस इक्वेशन अच्छे से पढ़ रखी हो, ये बेसिक पे ही पूछा है, इसने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछा है, दिस इज अ डुएबल क्वेश्चन देन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्लॉट ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेंस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है यार, ये वाला वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी कह लो, ये आसान क्वेश्चन होता है। अब ये मत बोलना ये टफ है, देखो ये मैं इजी में ही मानता हूँ ये वाले क्वेश्चन, अगर आपको लॉजिक पता हो तो क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बोरेक्स का PYQ आ चुका था पहले, अगर आपने वो क्वेश्चन करा है ना तो ये वाला आपसे हो जाता क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, इसलिए बोलते हैं PYQ को एनालाइज करो। क्यों करना है PYQ, बोरेक्स का पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आप बोरेक्स का वो वाला क्वेश्चन कर लेते तो एटलीस्ट बोरेक्स के बारे में पढ़ते, ये आपका क्वेश्चन हो जाता ईजी, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपाउंड विद 2 लोन पेयर, अब बताओ भाई ये कितना ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल ही मतलब ईजी क्वेश्चन है ये, मैं नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल टफ है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिएजेंट दैट कैन बी सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट द मिक्सचर ऑफ NS, ठीक है, अगर आपको इनऑर्गेनिक पता है तो हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं। पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट इज ऑब्जर्व फॉर डुएबल नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आपको एक दो ऑप्शन भूल जाए, मतलब आपसे एक ऑप्शन मिस हो जाए, बट ठीक है, मुझे तो मोर देन वन एटलीस्ट केमिस्ट्री में इतने टफ तो नहीं लग रहे अभी तक तो, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, ये वाला तो ये देखो ऑर्गेनिक में मैं कहूँगा ठीक ठाक आया है 2016 में, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 जब रिएजेंट हो जाते हैं तो आदमी की ऐसी हो जाती है ऐसी तैसी, ठीक है, पता नहीं चलता है कि क्या क्या कैसे होगा, ठीक है। 5 रिएजेंट की वजह से टफ हो जाता है, वरना अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है ना, आप लाइन से करोगे आपका मोस्ट प्रोबेबली अच्छा आंसर आ जाएगा ये वाला, मतलब ठीक है। तो डुएबल तो है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इजी था, ये मिड से टफ लेवल का बोलेंगे, इसमें रिएजेंट ज़्यादा है। सेम विद दिस आई गेस, इसमें भी देखो 1 2
फिर इसने ये उठा लिया है, ठीक है। ये थोड़ा उससे तो इजी लग रहा है क्योंकि इसमें तो 5 रिएजेंट डाल दिए, बट ठीक है। इसमें मेजर माइनर का इसने हिंट भी दिया है कि एक मेजर प्रोडक्ट है, माइनर है, मेजर के साथ अगर ये डालेंगे तो क्या होगा, तो ये भी डूएबल ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं अपने इंटीजर्स टाइप्स पे, ठीक है। इंटीजर टाइप में कोई नेगेटिव नहीं है तो लगा के तो आएंगे अपन। मोल बताओ, मोल से दे दिया भाई क्वेश्चन, अब सोच रहे हो कि नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इज मीन, ठीक है। ये गैस के स्टेट से पूछ दिया है। आगे चलते हैं, इसे भी अपन ट्राई करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई केमिस्ट्री तो काफ़ी डूएबल थी 2016 के पेपर में, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो पूछा नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल फॉर, देखो ये वाले क्वेश्चन पता है गलत हो जाते हैं, इसमें सारे बना के देखने, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका आंसर आ ही जाएगा, टाइम भी लग जाता है इसमें, ठीक है। तो इस वाले को थोड़ा मैं ऐसे बोलूँगा कि नॉट श्योर, बट इसमें आगे देख लेते हैं। इन्हें न्यूट्रल फ्रेंडली एंकर 8 मोल, ये भी मतलब और क्या देगा, एनाइन टू प्रोड्यूस एक्स मोल ऑफ, ठीक है भाई। ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ईजी है, फिजिकल का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट, कायरल प्रोडक्ट बोलने तो आपको पूरे बना के देखने पड़ेंगे। यही दिक्कत होती है अगर स्क्रिबल पैड छोटा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना, तो ये भी डूएबल है, बट इसमें आप एक दो अगर मिस कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैं ये बोलूँगा, मेरे को केमिस्ट्री में 2016 के में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखा, काफ़ी क्वेश्चन डूएबल है। अगर आपने इतनी बेसिक पढ़ाई कर रखी है तो केमिस्ट्री आप ज़रूर से अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है। जो पेपर था वो टफ था, बट केमिस्ट्री में टफ नहीं था, ठीक है। अब मैं बताऊंगा टफ किधर था। अब जल्दी से अपन जाएंगे फिजिक्स की ओर, ठीक है। अब फिजिक्स में in the historical experiment to determine the Planck constant, a metal surface was irradiated with a light of different wavelength. The emitted photoelectron energy amazing, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं ट्राई करता, ठीक है। इवन दो ये क्वेश्चन अगर आपको लग रहा हो टफ है तो, बट मैं ट्राई तो करता क्योंकि इसमें वेव्स के बारे में प्लैंक कांस्टेंट वगैरह है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टफ बहुत ही ईजी है, बट मैं ये ट्राई करता, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सेकंड आ जाता है, मुझे लग रहा है ये वाला तो शायद बोनस ही हो गया था, मुझे जितना याद है, पता नहीं बोनस था कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में, मुझे इतना याद है, ठीक है। तो इस वैसे भी ये अजीब क्वेश्चन था, ठीक है। ये मैं नहीं कहता कि मेरे से हो जाता, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंडेबल था कि अजीब ही था, ठीक है। ये वाला मेरे से हो गया था, मुझे याद है, ठीक है। तो ये बेसिक, मतलब बेसिक तो नहीं बोलूँगा, बट हीट का क्वेश्चन है, ये डूएबल है। अगर आपने हीट पढ़ रखा है ये हो जाएगा, ये ईजी क्वेश्चन है, बताए। मैं हर आपको तो लग रहा हूँ मैं हर एक क्वेश्चन को इजी बोल रहा हूँ, बट ये लिटरली में डूएबल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें ये लाइट ऐसे आ रही है, ये इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी और फिर ये शायद इधर चली जाती है, तो कुछ इधर एंगल वेंगल पूछ रहा होगा ये, हाँ मुझे याद है, ठीक है। ये शायद आप निकाल सकते हो थोड़ा सा, इसमें ये हो जाएगा आपसे, इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी चार्ज डेंसिटी, देखो ये सीधा वो पूछ रहा है, ग्राफ व्राफ पूछा है। ये वाले क्वेश्चन हो भी सकते हैं, इसमें आपको लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन वगैरह, क्या था मुझे इतना रिमेंबर है, अभी क्या हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ, बट क्या ये हो भी सकते हो, गलत भी हो सकते हैं, ये दो तरह की हैं, ठीक है। ये देखो, अब इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है कि इन दोनों में से होगा, लग तो ऐसे ही रहा है कि ये फिगर कुछ ज़्यादा ही सिमिलर से दे दिए। आंसर क्या है, सी ही दे रखा है वैसे, ठीक है। अगर पता चल जाएगा कि ये इधर जीरो नहीं, मतलब ये उसके पे जीरो पे वैल्यू नहीं आती, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा डूएबल है, तुक्का भी मर सकता है इसमें तो, ठीक है। तुक्का मत मारना यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तुक्का मारने पे उतर मत आना, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से हो ही जाता, मेरा श्योर नहीं है। मेरा कभी का इंटीग्रेशन वगैरह जो वो मतलब जो निकालने वाली वैल्यू होती कहीं का गलत आ जाती थी, तो ये अजीब ही मैं बोलूँगा, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर दे होता कि नहीं। अब आ जाओ, हाइड्रोजन लाइक एटम का रेडबर्ग स्टेट, ये सब ये तो मैं ज़रूर से करता, ठीक है। ये तो मैं, अब ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, ठीक है, पर है वेव्स का, तो ट्राई तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसे मैंने मार्क कर लिया है। प्लेनो कॉन्वेक्स, दिस इज अ रिफ्लेक्टिव मेटल व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन, ठीक है। ऑप्टिक्स अगर कर रखा है तो मैं ट्राई तो जरूर करता फिगर बनाने का, अगर नहीं होता तो बात अलग है। हाँ, अब आते हैं इनकेंडेंस बम। ये पता नहीं फिजिक्स भी ठीक ही है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि उधर से आ गया जिधर से मेरे को दिक्कत थी। ये वाला एटलीस्ट पेपर 1 में तो ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, ठीक है। पेपर 2 में वो गंदे गंदे क्वेश्चन थे, वो मैं स्किप कर देता, वो बात अलग है, ठीक है। अब आते हैं लेंथ, ये परमिटिविटी, ये शायद मैं छोड़ देता, सही बता रहा हूँ, और ये भी मैं छोड़ देता क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन मेरे पता नहीं मैंने जब भी करे मेरा हमेशा गलती हुई है, मेरा इसके साथ मतलब वो खराब ही रहा है रिलेशन, तो मैं ऐसे क्वेश्चन प्रेशर में नहीं होते तो मैं ये स्किप मार देता। ये वेक्टर वाला मैं ज़रूर से ट्राई करता, ठीक है। आगे चलो, ये वाला भी मैं करता ऑप्टिक्स क्योंकि मेरा ठीक ठाक था, ठीक है। अब आते हैं अपने इंटीजर पे आ जाते हैं। मेटल इज हीटेड इन अ फर्नेस विद अ सेंसर विच इज केप्ट अबव द, ठीक है। ये तो देखो हीट का फिर से आ गया है तो अपन ज़रूर से ट्राई करेंगे। ये देखो न्यूक्लियर फिजिक्स ज़रूर से करेंगे, ये न्यूक्लियर फिजिक्स ही है ना, हाँ लग तो वही रहा, ठीक है। आगे चलिए,
हाइड्रोजन एटम, ये देखो भाई मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने का इसलिए तो फायदा, इतने क्वेश्चन मॉडर्न से दिख रहे हैं मेरे को, ऐसा कुछ तोप नहीं होता मॉडर्न। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ज़रूर से करना है। कंसिडर टू सॉलिड स्फीयर, विस्कोसिटी, ये देखो विस्कोसिटी वगैरह, ये वाला मेरा, मैं ये वाला वैसे भी पोर्शन में थोड़ा छोड़ के ही जाता हूँ, तो मैं इसको स्किप मार देता, इवन दो क्वेश्चन ईजी हो, ये मेरे को नहीं पता, मैं छोड़ देता। इंडक्टर ट्राई तो करते हैं इंडक्टर पर, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हो पाता, पर ठीक है इतना तो ठीक है, अपन ने छटाई सी कर ली। देखो फिजिक्स में मेरा मानना है कि मिड है फिजिक्स, ठीक है, मेरा फिजिक्स देखो स्ट्रॉन्ग ही था, मेरे खुद 75 के अराउंड आए थे फिजिक्स में, तो मुझे फिजिक्स थोड़ा ईजी लगता है, ठीक है, और केमिस्ट्री भी ठीक लगता है। दिक्कत मेरे को आती है मैथ, अब मैथ में जब हम आऊँगा तो मुझे मैथ में टफ लगेगा, ठीक है। अब मैथ आते हैं, सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो अल्फा बीटा है, रूट्स का है, शायद हो जाए, शायद ट्राई करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा आंसर आ जाएगा, पर ट्राई करेंगे, ठीक है। ये अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल 4 बॉय, टीम ऑफ 4 मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड, इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एटमोस्ट 1। देखो ये तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये अब मत बोलना कि टफ है, मतलब ये तो करेंगे अपन पीएनसी का, ठीक है। हाँ, ये दे रखा है एस, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये मैं छोड़ देता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब इतने सारे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है, ठीक है, मैं छोड़ देता, मतलब स्टार्ट में तो नहीं अटेम्प्ट करता, ऐसा नहीं कि छोड़ देता, बट स्टार्ट में नहीं अटेम्प्ट करता, ठीक है। कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज 2 प्लांट्स T1 T2, दे प्रोड्यूस कंप्यूटर, इतना ठीक है। पावर टर्न, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोबेबिलिटी का आई विल अटेम्प्ट इट, मैं ये नहीं कह रहा आंसर आ जाए, बट आई विल अटेम्प्ट इट, ठीक है। और द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग, ठीक है, ये वाला तो मैं ज़रूर से करता, ये तो शायद इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको तो मैं एफ मान लो, इनका डिफरेंशिएशन निकाल लो, जीरो किधर होता है वो तुम्हारी वैल्यू आ जाती है, मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये वाला तो ईजी है, ठीक है, इसे आप करोगे ये हो जाएगा, ये तो मतलब ये छुपे रुस्तम सवाल है, ये तो ये ईजी है, ठीक है। आगे चलो, अब ये तो भैया मोर देन वन तो बिल्कुल ही खतरनाक होता है। कंसिडर अ पिरामिड, कंसिडर लोकेट, ये द बेस ऑफ द पिरामिड एज टू बी, ठीक है, ओपी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मुझे याद आ गया, इसमें अगर आप बना लोगे ना पॉइंट ले लेके तो शायद ये हो जाता है, कुछ कुछ एटलीस्ट पार्शियल तो आप कर ही लोगे, ठीक है, तो ये ट्राई तो ज़रूर करता मैं फिगर बनाने का। अब ये नहीं बोल रहा कि आंसर सारे आ जाते, बट एटलीस्ट हो जाता है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहीं कहीं पे, ठीक है ठीक है, तो अपन ट्राई करेंगे फंक्शन का। फंक्शन इसलिए मैंने बोला था कि फंक्शन ज़रूर से पढ़ के आना, फंक्शन के हर साल एक क्वेश्चन गारंटीड आता है अच्छा खासा। मैट्रिक्स का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब पता है मैट्रिक्स का हो तो जाते हैं वैसे, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे ही हो जाए, बट ट्राई अपन ज़रूर से कर सकते हैं मैट्रिक्स का, अभी तक तो अपन को दिख गया, ठीक है। लेट एक्स वाई दैट बी दैट लेंथ ऑफ द, ठीक है, ये भी ट्राई करेंगे। आगे चलो, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल ट्राई। आगे चलते हैं, लेस द डिफरेंस, ये भी फंक्शन का, ये भी ट्राई करेंगे। सर्कल का ये अब देखो ये सर्कल पैराबोला, अगर इसका फिगर बन जाएगा ना तो मैं ट्राई करूँगा, वैसे मैं स्किप स्टार्ट में नहीं पिक करूँगा इसको, ये थोड़ा टफ सा है, ठीक है। आगे चलते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल वेयर द पॉइंट ये, लेट पी बी ए एंड द सर्कल टेंजेंट ऑफ द, ये भी कहने को तो मतलब मैं अभी तो नहीं अटेम्प्ट करता ये एटलीस्ट, ठीक है। आगे चलो, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स, ये तो मेरा कभी आंसर आता ही नहीं, मतलब आने को तो आ भी सकता है पर चांसेस बहुत कम है, तो अभी के लिए स्किप ही रहता है, ठीक है। और ये भी स्किप, ये तो भैया बाइनोमियल वगैरह तो साइड ही कर देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। हाँ, ये वाला ज़रूर से करता, डेफिनेट का लग रहा है, तो लिमिट का भी ट्राई करते। कॉम्प्लेक्स में भरोसा नहीं है तो ये छोड़ दिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने छोड़ दिए हैं उसको साइड ही करेंगे, पहले इन पे फोकस करेंगे, और सबसे पहले तो सिंगल करेक्ट पकड़ूंगा मैं इसमें, और फिर उसके बाद पार्शियल पे जाएंगे अपन, क्योंकि देखो आपका इंटीजर में कोई भरोसा नहीं है कि आपका हो पाए कि नहीं, ठीक है। ये देखो ये फिर आ गए न्यूटन स्कूल वाले, मान नहीं रहते भाई, हटाओ तुम, बार बार आ जाते हो मेल करने, हाँ हटाओ। हाँ, मैं क्या कह रहा था, सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गए अपन थोड़ा। हाँ, मैं ये कह रहा था अब अपन सिर्फ टिक वाले करेंगे, और जो अपन ने छोड़ दिए उनको लास्ट में करेंगे, जब टिक वाले सारे अपन ने अटैम्प्ट कर लिए थे उसके बाद ये वाले करेंगे। मैंने अभी ये पेपर 1 ही बताया है आपको, ठीक है। मुझे पता है कि पेपर 2 में वो भी है, क्या बोलते हैं, रोटेशनल के टफ क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके बारे में कल आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको अटेम्प्ट करता मैं, ठीक है। अभी के लिए पेपर 1 है, तो मेरे हिसाब से पेपर 1 थोड़ा लाइटर साइड पे ही आया था जितना मैं जानता हूँ, इसमें आप थोड़े मार्क्स खींच सकते थे, ठीक है, क्योंकि रोटेशनल नहीं आया है फिजिक्स में। आप देखो डुएबल क्वेश्चन आए, हीट और मॉडर्न फिजिक्स भरा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन डुएबल होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे टफ पेपर में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा खींचने हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मैंने मोस्टली टिक लगाए हैं, मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। 1-2 जगह पे ही मैंने गोला लगाया है कि यहाँ ये हो सकता है, ये नहीं होता, बट मोस्टली डुएबल है। और केमिस्ट्री तो मेरे हिसाब से काफ़ी डुएबल है, 2016 की, इतनी टफ नहीं है जितना लग रहा है। और इनऑर्गेनिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से आप देख ही सकते हैं कि ये
ये वाले क्वेश्चन लॉजिक है भाई, ये तो बिल्कुल ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और डुएबल है, बोरेक्स से PYQ से रिलेटेड आ गया। ऑर्गेनिक कह सकते हैं कि अच्छी आई है, क्योंकि देख लो भाई ऑर्गेनिक में तो रिएजेंट ही रिएजेंट बढ़े हैं देखो, पर मैं ये वाला कर लेता क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और बाकी मुझे इंटीजर वाले भी काफ़ी ज़्यादा सही लगे। और जो लोग कह रहे थे तुक्का मारना चाहिए कि नहीं, जब इंटीजर वाले हो तो ज़रूर से तुक्का मारो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बट हाँ ये वही है कि आपका तुक्का उसमें नहीं लगेगा, डेसिमल वाले बहुत रेयर चांस होता है। और आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना होता, कुछ लोगों को यही नहीं पता भाई किस दुनिया में जी रहे हो। अगर आपका 2.1 आ रहा है ना आंसर, तो 2.15 भी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालनी, अप्रॉक्स वैल्यू भी निकालोगे चलेगा। हाँ बट ये मत करना अप्रॉक्स निकालते निकालते 2.1 का आपने 3 कर दिया, इतना अप्रॉक्स भी नहीं, थोड़ा रेंज रहता है उसका भी, ऐसा नहीं कि पूरा ही मतलब ख़त्म कर दोगे तुम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पेपर 1 2016 में डुएबल था, शायद पेपर 2 टफ था जितना मुझे इतना रिमेंबर है, क्योंकि उसमें रोटेशनल वगैरह भरा था फिजिक्स में, ठीक है। तो अपन को ऐसे करना है, सीधी बात, पेपर 1 जब इजी आया तो अपन इधर से मार्क्स खींचेंगे ना, अपन को तो सीधी बात है। कितने लाने हैं, एटलीस्ट 140 लाने हैं, 5000 के अंदर अपन की रैंक आ जाएगी। यही था आज की वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करते हैं आपको थोड़ा आइडिया मिल गया। और मैं आप चाहो तो मैं पूरा सॉल्व कर देता, बट मेरे को पहले पढ़ना पड़ेगा सारे कंसेप्ट, उसमें मेरे को 36 घंटे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि एट द मतलब जब मैं पेपर को मेरा ग्लिम्स मिलता है तो मैं अटैम्प्ट कैसे करता हूँ। होप करते हैं आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। और डरो मत पेपर से, पेपर भाई डुएबल होता है, ऐसा नहीं होता हर क्वेश्चन टफ आता है। आप देख लो ये 2016 का इतना टफ बोला गया है पेपर, ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये टफ है क्या? नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ टफ नहीं है। ऐसे ही मॉडर्न पे जाओ, मॉडर्न फिजिक्स पे कहाँ है टफ भाई, ये देखो डायरेक्ट पूछ लिया है इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शन का कि साइज कैसे वेरी कर रहा है, बताओ इतना इजी क्वेश्चन कहाँ मिलता है। ये देख लो डीके के बारे में, इजी क्वेश्चन भाई, ये सब इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये टफ नहीं है। आपको ये सब छाँट छाँट के सॉल्व करने हैं, बस यही होता है कंपटीशन में। बस आप अगर फिल्टर आउट कर पाओगे ना आप किसी उस क्वेश्चन में, अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि मैं ये छोड़ देता ये वाला क्वेश्चन, कुछ लोग होंगे नहीं मैं तो ये पूरा सॉल्व करके ही रहूँगा, पूरा सॉल्व निकालूंगा मैं, चाहे मेरे को 1 घंटा लग जाए मैं पूरा सॉल्व करूँगा, इसका आंसर निकालूंगा मैं, ये A और D निकाल के ही रहूँगा, मैं नहीं रुकूंगा। तो भाई क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है ऐसे क्वेश्चन पे, तब तक तुम 2 क्वेश्चन अलग कर लोगे, ऐसी तो मार्क्स बढ़ते हैं, सीधी बात, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।